तो पंक्चुएशन का ये जो फुल स्टॉप है, देखिए लिखा हुआ स्टॉप, स्टॉप का मतलब ही रुकना। सबसे पहले तो बात ये है कि रुकना। पेन देना पेन। तो फुल स्टॉप का मतलब है अपने टोटली स्टॉप हो उनका जाना है। पिक्चर मिल जाएगी सर के पास से। ठीक है, तो टोटली आप क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो उसमें अब यहां पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिनको हम टॉपिक का नाम जो है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। बहुत सारे लोगों को बिलीव करें इसमें प्रॉब्लम है, लिखते हुए, आपको बोलते हुए, और इवन किसी भी चीज को जब हम स्टडी कर रहे होते तो उसमें भी। इसमें जितनी भी आपकी इन 5 में आज हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको नेक्स्ट जो इनके पार्ट्स रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, जब आप लोग स्पीकिंग करते हो ना, तो स्पीकिंग करते हुए देयर आर सो मैनी स्टॉप्स, देयर आर सो मैनी पॉइंट्स वेयर वी शुड स्टॉप, वेयर वी शुड जस्ट शो अवर इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब है क्वेश्चन एंगल आपने कैसे शो करना है, आपने अपनी फीलिंग्स कैसे शो करनी है, आप अपने इमोशंस कैसे शो करके उसको बोल सकते हैं। जब कोई नॉवल लिखा जाता है, जब कोई डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती है, तो एक एक्सपर्ट जो है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो है, वो अपने सारे इमोशंस उसमें फेंक रहा होता है। तो जो उसको पढ़ने में लिटरेरी इंटरेस्ट रखता है, वो फिर ज्यादा अच्छे तरीके के साथ उसको समझता भी है। जैसे अभी हम स्पीकिंग कर रहे हैं, जैसे हम पीटी या आईएलटीएस में, तो हमें बहुत सारी जगहों पे ये पता होना चाहिए कि वेयर शुड बी टेक अ पाउज, हमें कहाँ पे पाउज लेने हैं, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और आपके क्वेश्चंस भी जो हैं हम लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें फुल स्टॉप, वेरी सिंपल लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल स्टॉप बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आमतौर पे फुल स्टॉप कहां पे यूज होता है? एक सिंपल सा आंसर है, जब भी याद रखें आप एक कंप्लीट सेंटेंस लिखें, उसके बाद आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। कंप्लीट सेंटेंस का मतलब है कि आप अपने सेंटेंस को जब क्लोज करेंगे, यानी उसको रोकना चाहते हैं, आप अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। ठीक है, अब फुल स्टॉप का सेकंड यूज कहां पे होगा? एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस का मतलब है, एब्रीविएट से वर्ड निकला है, दैट इज कॉल्ड एब्रिज। अ वर्ड एब्रिज, एब्रिज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट कर देना, मुख्तसर कर देना। जब आप किसी वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। ठीक है अब्दुल्ला, क्या कहते हैं हम? एब्रीविएशन। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना। ठीक है, अब यहां पे देखें, अब एक सिंपल सी, पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग ये देखें, जिया ये कितने टाइप्स के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखे हैं 3 टाइप्स के, लेकिन इनके एक्सप्रेशन डिफरेंट है, इनके एक्सप्रेशन डिफरेंट है। अब गौर करें, मैंने सेम सेंटेंस लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्रेशनल मूड जो है इनका डिफरेंट होगा। वो कैसे? ही इज गोइंग टू इंग्लैंड। ये कोई भी इंसान डिस्क्रिप्टिव वे में बयानिया तौर पे किसी को बता रहा है। जिस तरह आप एक सेंटेंस पढ़ते हो कि देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन चेंज इन द वर्ल्ड, डिस्क्रिप्टिव मूड है, तो आपने उसके बाद क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। यानी जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है तो हम उसके बाद फुल स्टॉप पुट कर देते हैं। उसी सेंटेंस में अगर आप गौर करें, आमतौर पे आप लोगों ने अपनी तमाम क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अपनी हायर क्लासेस में भी इवन आप लोगों ने स्टडी किया है, कि हम जब पढ़ते हैं ही इज गोइंग टू इंग्लैंड। अब इंग्लैंड सेम सेंटेंस है, लेकिन आप यहां पे देखें तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपनी पोजीशन पे पड़ा है लेकिन बाहर नहीं है। आमतौर पे तो हमने ये पढ़ा ना कि जब व्हेनेवर वी शिफ्ट अवर हेल्पिंग वर्ब बिफोर अवर सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या है? मसला ये है कि ये जो एक्सप्रेशनल मूड है ना उसका, वो क्वेश्चन मार्क। वो कैसे? जिससे मैं कहता हूँ, फर्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा इज ही गोइंग टू इंग्लैंड, मैं कह रहा हूँ, मैं अगर ये कहता हूँ इंग्लैंड जा रहा है, वो इंग्लैंड जा रहा है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट मैंने स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, बट मेरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। तो उस सूरत में हम लास्ट पे क्या यूज कर देते हैं? क्वेश्चन मार्क। लेकिन हमें उसका एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, ये है एक्सप्रेशनल मूड। फिर उसके बाद है, आपने देखा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मैंने यूज किया। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं कि जब हम अपनी सडन फीलिंग्स को, इमोशंस को
बयान करते हैं। तो उसमें मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो तो इंग्लैंड जा रहा है, वो तो इंग्लैंड जा रहा है, यानी मैं थोड़ा सा समथिंग हैरान भी हूँ, सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग हूँ, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को मैं सडनली फील तो इंग्लैंड जा, भाई वो इंग्लैंड जा रहा है। ये जो सडन फीलिंग्स होती हैं उनको फिर हम किस में यूज करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। अच्छा यहां पे ये देखें, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल वर्क कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि फुल स्टॉप को हम नॉर्मली दो तरह से डील करते हैं। एक तो हैदर किस में डील करते हैं, एंड ऑफ एंड सेंटेंस। ऑफ सेंटेंस। दूसरा हम किस में डील करते हैं, abbreviations। abbreviations अभी मैंने बताया कि this is going to be all about the average, it's mean that you have to make a short sentence or either you have a complete word, you can go for it making it short। आप उसको शॉर्ट कैसे करेंगे, जिस तरह ये देखिए मैंने एक एग्जांपल दी, सबसे पहले मैं इसको देखूंगा, वी आर वेटिंग फॉर गुड टाइम, हम अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ सेंटेंस, मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, फुल स्टॉप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस के बाद ज्या हम क्या यूज करेंगे, फुल फुल स्टॉप। स्टॉप। लेकिन यहाँ पे MNA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, member of National Assembly. मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो हम इसको क्या लिखेंगे, MNA, आई हैव एब्रीवेटेड एंड जस्ट पुट अप द फुल फुल स्टॉप। स्टॉप N, फुल स्टॉप। नेशनल असेंबली, फुल स्टॉप। stop। तो मैंने इसको क्या कर दिया फिर, एब्रीविएट कर दिया। इसी तरह एग्जाम्पली ग्रेशिया, एग्जाम्पली ग्रेशिया, ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं आमतौर पर इसको हम फॉर एग्जाम्पल भी कहते हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर हम इसको एग्जाम्पल लैटिन में डिस्कस करें तो फिर एग्जाम्पली ग्रेशिया बन जाता है, बोला ये जाता है आमतौर पर इससे, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको हमने रिकमेंड कर दिया, बहुत सारे और वर्ड हैं, जिस तरह मैं आपके तौर पर ये कहूं BA, व्हाट इज द फुल फॉर्म इट, बैचलर ऑफ बैचलर आर्ट्स। ऑफ आर्ट्स। तो ये देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, एब्रीविएट कर दिया, ठीक है। FA क्या होगा, Faculty of फैकल्टी ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, क्या कर दिया हमने, Arts. एब्रीविएट कर दिया। तो हम बहुत सारे वर्ड्स को एब्रीविएट करके लिख सकते हैं इन अवर राइटिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्रीविएशन करना। इट्स मीन दैट वी हैव लर्न कि फुल स्टॉप के दो यूजेस हैं, एक तो एब्रीविएशन में यूज करें और दूसरा किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे यूज करें। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा अब यहां तक आपको समझ, बहुत सारी चीजें आप इसको एब्रीविएट करके लिख सकते हैं। अब दूसरा फॉर एग्जांपल आमतौर पे हम लोगों ने हम लोग देखते हैं मिस्टर। अब मिस्टर की फुल फॉर्म क्या है, मिस्टर, MISTER, मिस्टर लिखते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके जब एब्रीविएट करते हैं तो मिस्टर। और इसी तरह हम लिखते हैं मिसेस, क्या कर दिया हमने, एब्रीविएट कर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि एब्रीविएशन किस तरह करनी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जब भी आप देखें, आप राइटिंग में, अपनी रीडिंग में, अपनी स्पीकिंग में देखें इस तरह के वर्ड नजर आ रहे हैं तो जस्ट, बट सर इन कंप्यूटर लैंग्वेज फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाते, जैसे फॉर एग्जांपल रैम रोम विदाउट फुल स्टॉप यूज करते हैं। हाँ अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से कि मैं आपको उसके बारे में भी बताऊं। अच्छा ये देखिए मैंने अभी लिखा आपके सामने MNA, ये ग्रामेटिकली यूज किया जा रहा है पंक्चुएशन, लेकिन अगर मैं इसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में इस तरह लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? एब्रीविएशन का यूज फुल स्टॉप के तौर पर हो रहा है, स्टिल दे आर यूजिंग, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में बेटे इन दोनों चीजों में फर्क आ चुके हैं। आप तमाम लोग जितने भी एस्पायरेंट्स बैठे हैं ये समझ लें कि इन दोनों में फर्क आ चुका है। आप चाहे फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, इट्स योर चॉइस। जैसा मैंने अभी कहा था कि नॉर्मली इन लेटेस्ट टाइम्स जो हम लोग अभी देख रहे हैं, विल का बस यूज किया जा रहा है, शेल का यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यूज किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली यू कैन क्विट शेल। तो इसी तरह MNA अगर आप यूज कर देंगे बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में अब फुल स्टॉप के लिए जो है वो तो हम यूज करेंगे, लेकिन एब्रीविएशंस के लिए लोग यूज नहीं कर रहे। आपने अक्सर देखा होगा, जिसमें आपने अभी कहा पीडी के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें वो नहीं यूज कर रहा। यस, जिस तरह रैम है, जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी लाइक दैट समथिंग, रोम है, रीड ओनली मेमोरी लाइक समथिंग, तो इसमें से भी जाके हम यूज नहीं कर रहे।
अच्छा, नेक्स्ट में अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन मार्क। एक वेरी सिंपल सा, बहुत आसान सा है कि जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मेंशन करना चाहते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। जैसे हम देखें अपने अपने आईएलटीएस या पीटी में, जब क्वेश्चन मार्क्स आप अपनी राइटिंग ऐसे कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू दिस आइडिया कि ऐसे में आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वहां पे अगर आपका कोई क्वेश्चन मार्क का फुल क्वेश्चन स्टेटमेंट हम देख रहे होते हैं, पेट वर्ड्स देख रहे होते हैं, तो वहां पे हम लास्ट में क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। Question और इवन mark। आप भी अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो क्वेश्चन मूड रखती है, तो आप उसके लास्ट पे क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल। व्हाट इज कीपिंग यू बैक, वो कह रहे, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज कीपिंग यू बैक, कौन सी चीज ने तुम्हें पीछे रखा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन। अब अभी मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशनल मोड भी होते हैं। यू आर अ लायर, हालांकि आमतौर पे ये इसलिए यूज किया जाता है कि हम कहते हैं कि तुम एक लायर हो, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशनल मोड में हमसे इंक्वायर किया जा रहा है कि तुम एक लायर हो। लेकिन मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर यूज नहीं किया जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज किया। ये देखिए सब्जेक्ट मेरा यू आगे पड़ा हुआ है हेल्पिंग वर्ब पर, तो ये तो है ही इंट्रोगेटिव। लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा यू आर अ लायर, मैंने सिंपल एक सेंटेंस लिखा बट मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। और जो इस चीज को, इस रूल को पढ़ के आएगा उसको पता होगा कि ये क्यों यूज किया गया, एक्सप्रेशनल मोड है। अक्सर आप देखें हम कहीं खड़े हैं तो एक कोई गाड़ी वाला आ गया है, एक टैक्सी ड्राइवर है, वो आके आपसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्रेशनल मूड में कहता है जाने, आई मीन टू से समथिंग लाइक दिस, तो पूरा भी एक इंक्वायरी मूड होता है। तो पीपल टेक इट रॉन्ग, लेकिन Yes, sir। होता है, चलता है सब। अच्छा, एक्सप्रेशन, अब हमारे पास है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसमें अभी हमने बात की कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हम जो हैरानगी के तौर पर यूज करते हैं वो हैं अमेजिंग, जिसे हम अक्सर कहते हैं अमेजिंग यार, आउटस्टैंडिंग, शानदार, Wow। ब्रावो, खुशियां मनाने के लिए। और ब्रावो का मतलब है क्या बात है भाई, ग्रेट। एलिस, अफसोस के लिए भी हम कहते हैं अफसोस, अलास, वर्ड, शिट, लानत टाइप, समथिंग लाइक दिस, कि हम किसी चीज को मिस कर गए। तो पाकिस्तान लॉस्ट द मैच अगेंस्ट यूएसए। अब यहाँ पे ये देखें मैंने यूएसए को एब्रीवेट किया है, अगर नहीं भी करना चाहता तो दो तीनों को, जैसा मैंने अभी बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में, लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पे एक अफसोस का मकाम है तो देन आई वुड से पाकिस्तान लॉस्ट द मैच अगेंस्ट यूएसए, पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ मैच हार गया था। तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अक्सर देखें हैदर या हम आप लोग यहाँ पे जब आईएलटीएस की या पीटी के प्रिपरेशंस के बाद या दूसरे इंग्लिश कोर्सेज के बाद घर जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो अचानक से मैं एंटर हो तो बिरयानी की खुशबू आ जाए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं वाह आज तो बिरयानी पकाई है भाई। अब ये जो वाह आपने बोला ना, उसके बाद क्या आएगा, Exclamation। एक्सक्लेमेशन ये आएगा। उर्दू के अंदर भी सेम यूज होता है सर। उर्दू के अंदर भी सेम Same यूज use होता है, होता है। बिकॉज दिस इज आल्सो अबाउट द लैंग्वेज स्किल्स। तो वहां पे भी अब कोई अच्छी चीज हमें पता नहीं है, कोई दोस्त के मिलने गए हैं, उसने वॉडल्स पिला दी हैं, आप कहते हैं आज बड़ा दिल है तुम्हारा, समथिंग लाइक दिस, कि वो भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में यूज होगा, ये याद रखिएगा। तो वो फीलिंग्स पे जाकर कंट्रोल होता है। अच्छा, फिर उसके बाद है कोलन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलन, इसको जरूर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइटिंग में भी, स्पीकिंग में इवन यू कैन यूज, तो राइट में जरूर यूज करें। जब जाहिर हम अच्छे एक्सप्रेशन के साथ बोलना चाहते हैं तो अल्टीमेटली उसको लिखना भी चाहते हैं। अब स्पीकिंग में तो ये जाहिर नहीं होगा, तो लिखेंगे तो जाहिर होगा ना, बट वी शुड कीप इन माइंड। अब कोलन को देखें, इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंटेंस। हमेशा जब आप एक नया सेंटेंस इंट्रोड्यूस करवाएं तो आप जरूर कोलन का यूज करें। फॉर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए, फॉर टेलिंग टाइम एंड रेशो। यहाँ पे कोलन का फोर्थ हम यूज किया, जिसे मैंने लिखा माय ब्रदर्स साइड, मेरे भाई ने सर कहा इन था। फॉर्म ऑफ कनेक्शन भी कह सकते हैं, अगले के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, किसके साथ कनेक्शन अगले सेंटेंस के साथ बनाना। यस, कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर यूज होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जाके। और खास तौर पे मैं एक और भी आपको चीज बता दूं कि ज़िया उसके लिए सेमी कॉलन होता है, कॉलन नहीं, ज्यादातर सेमी कॉलन। वो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाके पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वो होता है दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, माय ब्रदर सेड, ये देखें अब न्यू, ये है न्यू सेंटेंस जो मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। मेरे भाई ने कहा था नेवर हर्ट एनीवन, कि कभी किसी को दुख मत देना। कोटेड वर्ड है। यस, ये कोटेड वर्ड है, इसलिए हमने इनको Semi- डबल comma। इन्वर्टेड कॉमर्स में भी बंद कर दिया है। इसका टॉपिक भी हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जाके लेक्चर में। तो फुल स्टॉप मैंने क्यों लगाया अब्दुल्ला?
To the sentence and खत्म हो गया है। और जब मैंने नए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाना था उससे पहले मैंने कॉलन यूज कर दिया। अच्छा, सेकंड मैंने लिखा हुआ है फॉर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, आई हैव मैनी थिंग्स। अच्छा, जब भी याद रखें आपने लिस्ट ऑफ थिंग्स बतानी होती है तो हैदर लोअर थिंग्स से अपर थिंग्स की तरफ जाएं। कौन सी थिंग से? लोअर थिंग्स लोअर थिंग्स से अपर थिंग। आपने पहले ही नहीं अच्छी चीजें बता देनी, पहले हल्की चीजें बताना शुरू करें और अच्छी चीजें कोशिश करें छुपा लें। यानी अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि आई हैव अ बर्गर, तो इट्स मीन दैट इट विल गिव यू टफ टाइम, तो वो आपसे खा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो वो चीजें बाद में रखते हैं, इसलिए लोग लिस्ट ऑफ थिंग्स में हल्की चीजें बताते हैं। आई हैव मैनी थिंग्स, अ बुक, अ पेन, अ मोबाइल, अ कार। ये देखें, अब उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आगे बढ़ता चला। अ कार एंड अ कंपनी। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें एक बुक इतनी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पेन, मोबाइल, मोबाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविश कार उससे भी इंपॉर्टेंट है और कंपनी उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स को मेंशन करना है तो लोअर से अपर लेवल की तरफ अचीव करना है। इट इज 9:15 PM। 9:15 का मतलब क्या है? 9:15 हो गए हैं। मैंने अभी आपको मेंशन किया कि जब भी हम टाइम और रेशियो को बयान करते हैं ना, तो आपने याद रखें, हम ये जो कॉलन, ये जो साइन होता है हमारे पास हमेशा, वो कॉलन का साइन होता है। तो PM, ये मैंने दोबारा हैदर क्या किया इसको, PM को मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया क्योंकि एब्रीवेशन यूज की है। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पोस्ट मेरिडियन। हाँ, जब इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे तो पोस्ट मेरिडियन। अगेन एग्जाम्पली ग्रेशिया की तरह ये पोस्ट मेरिडियन लैटिन वर्ड है, तो इसको फिर हम फुल फॉर्म में PM बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपने देखा होगा बाजुकात यहाँ पे हम जो है वो कभी भी, अच्छा ये देखें, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पे रखा हुआ था हैदर, ये देखें, या ज़िया आप देखो, P को मैंने कैपिटल किया, M को मैंने स्मॉल लिखा हुआ है। आपको पता है ये रॉन्ग है। जब भी कभी हम किसी को एब्रीवेट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि दोनों चीजें कैपिटलाइज्ड हो। अब इसमें कैपिटल, इसमें हम डॉट लगाएं तो लगा सकते हैं, फुल स्टॉप, नहीं तो मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक नहीं भी लगाना चाहते, लेकिन लिखना अपने कैपिटल होगा हमेशा। जिस तरह मैंने MN लिखा तो सारे मैंने क्या किए, कैपिटलाइज किए। फिर इसी तरह आप देखिए रेशियो है हमारे पास 3, 2, 4 एंड देन जब भी आपने रेशियो मेंशन करनी है तो आपने हमेशा कॉलन का यूज करना है, और ये रेशियो में भी यूज होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कॉमा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स एंड इवन राइटिंग। जब भी आप शॉर्ट पॉज लेना चाहते हैं, एक शॉर्ट पॉज लेना चाहते हैं, तो आपने कॉमा यूज करना है, और ये लोगों को एड्रेस करने के लिए भी होता है, ये लिस्ट ऑफ थिंग्स के लिए भी होता है। जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं, ये देखें, अब्दुल्ला वेट, अब्दुल्ला वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए इंतजार करें। अब अब्दुल्ला को मैंने एड्रेस किया, एड्रेस का मतलब है मुखातिब करना, तो इसके बाद मैंने क्या यूज कर दिया, कॉमा यूज कर दिया। खास तौर पे ये होता है जिस तरह अक्सर हमने किसी को बुलाना होता है तो उसके बाद हम छोटा सा वक्फा लेके फिर आगे लेते हैं। अच्छा, फिर कॉमा जो है नॉर्मली वो हम लोग यूज करते हैं उसके बाद लिस्ट ऑफ थिंग्स। ये देखें, लिस्ट ऑफ थिंग्स में हमने पहले यूज कर लिया हुआ है कि आई हैव अ बुक, पेन, मोबाइल एंड समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद अगर हमने कॉमा यूज करना होता है वो करते हैं एडवर्ब के बाद, और वो एडवर्ब जो होते हैं हमारे पास वो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होते हैं। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कौन से होते हैं वो मैं आपके सामने अभी मेंशन करूंगा। जिस तरह ये देखें, ये हमारे पास है, अक्सर आपने देखा होगा, एक तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है, बदकिस्मती से। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सिंसियरली, अक्सर आपने देखा होगा सिंसियरली, ठीक है। ये सारे जिनके साथ एल वाई यूज होता है ना इंट्रोडक्टरी तौर पर जो आते हैं वो सारे क्या होंगे, फर्स्टली, सेकेंडली, लाइक दिस। आपने देखा होगा अक्सर वो एसेज राइटिंग में भी जाके कॉमा यूज करता है। तो ये इंट्रोडक्टरी जो एडवर्ब होते हैं उनके साथ भी हम कॉमा यूज करते हैं। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। ठीक है, जैसे वो एक टेम्पलेट है वो वाला लिसनिंग का, फर्स्टली के बाद करता है, फिर लेटर के बाद करता है, फिर फर्दर मोड के बाद करता है, यस,
फिर हाँ। इन द एंड के बाद करना है बिल्कुल वो ना मगर कॉमा लगाए Wrong. सबमिट करना है तो वो रॉन्ग कर देता है वो रोंग करेगा। रीजन क्या है? मोर ओवर आपके कंजक्शन है, मजीद, फर्दर मोर, इन एडिशन, लाइक दिस, समथिंग, ये सारे अगर आप देखें तो ये सेंटेंस को आपस में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये पूरे ऑर्डर के साथ चल रहे होते हैं। जिस तरह देखें नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, इनके बाद प्रीवियसली, अब देखिए इनके बाद एल बाय जब जब लगता जाएगा ना वो सारे एडवर्ब बनते जाएंगे, ठीक है। और एडवर्ब के बाद हमने क्या लगाना होता है? Comma. कॉमा लगाना होता है। फिर लिस्ट ऑफ थिंग्स के बाद एड्रेस करने के बाद, ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से इनको जरा अच्छी तरह से डिस्कस करना है ताकि आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। और ये आपको 3 चीजों में पुल अप करेगा: ऐसे राइटिंग, आपका समराइज रिटन टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन। जब अगर फर्स्टली उसमें कोई बात आई हो तो आपने कॉमा लगाना, इसके बाद कोशिश करें। राइट फ्रॉम डिक्टेशन समराइज रिटन टेक्स्ट में बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट में बड़ा हेल्प करेगा। ये जो राइटिंग से मुतलिक चीज़ें हैं ना वो सारी इससे बूस्ट होंगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्कोर को अप करने के लिए, इवन रीडिंग में। तो जब इनको इम्प्रूव हम करेंगे तो रीडिंग में इम्प्रूव जाएंगे, और ख़ास तौर पे आपके रीड अलाउड में ये बहुत हेल्प करेगा खास तौर पे, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ बेस्ट टाइम।